सारे बच्चे का आवाज़ आ रहा होगा। आप सबका ये यूट्यूब चैनल ईडू प्रायोरिटी पर सबका स्वागत है और सबको आवाज़ आ रही होगी मेरी, ठीक है। और बिन कुछ देर किए हुए हम लोग एक्सरसाइज किस में चलेंगे, 4.3 में। 4.3 एक्सरसाइज बनाने से पहले छोटे कुछ बात कर लिया जाए, ठीक है, द्विघात समीकरण से। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, कोई आपके पास मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म का क्या होता है, इसका मूल रूप किसका है, ये मूल रूप किसका है बताइए आप लोग, द्विघात समीकरण का। इसका मूल रूप किसका है, द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का ये मूल रूप है। ये द्विघात समीकरण का क्या है, मूल रूप होता है। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, ध्यान से समझिएगा बच्चे। एक्स स्क्वायर के जो गुना में है, जिसको मल्टीप्लाई में कहते हैं कि मल्टीप्लाई में ए है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में है, एक्स का मल्टीप्लाई बी में है, एक्स का गुणज में बी है, सी का गुणज में कुछ नहीं मैंने सी में सी केवल रहता है। दैट एग्जाम्पल देखिए, 8x स्क्वायर मान लीजिए ये 3x प्लस 4 है मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में 8 हो जाएगा, एक्स का मल्टीपल में 3 हो जाएगा। मल्टीपल मैंने गुना में, गुणज में एक्स के गुणज में 3 और सी की जगह पर 4। कैसे लिखते हैं आप लोग, ए की जगह पर 8, बी की जगह पर 3, सी की जगह पर क्या लिखते बच्चे, 4 लिखते। उसी तरह से आपका क्या होगा कि पूछेगा कि द्विघातीय सूत्र से, ठीक है, द्विघातीय सूत्र से आप इसका x का मान निकालिए, इसका मान निकालिए। कोई समीकरण आपको दे देगा, द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके आप मान निकालिए, x का मान निकालिए। x का मान निकालना क्या होता है बच्चे, x का मान क्या होता है, x का मान ही मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल कहलाता है, यही कहलाता है। ठीक है बच्चे, कहेगा कि x का माने इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए जब भी बोले x का पावर 2 है, तो इसका मूल कितना होगा बच्चे, x का मूल कितना होगा बच्चे, x का मूल कितना हो जाएगा, 2। x का मूल तो 2 हो जाएगा। जितना पावर रहता है उतना ही मूल होता है। मूल का मतलब क्या बताए बच्चे, x का मान ही क्या होता है, मूल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर हो जाता है 0 से, तो उसको बोलते हैं कि वास्तविक मूल है। ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला समझाएं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर को स्क्वायर कर दीजिएगा, 4ac से गुना कर दीजिएगा। यदि वह 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो कहने का मतलब है थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा सा ये धैर्य रखिए, प्रश्न में बताएंगे हम आपको, ठीक है, भागेंगे नहीं, ठीक है। आपके सामने उदाहरण इसको देंगे, थोड़ा देर हो जाएगी जब तक। दो बराबर मूल होंगे, और दो बराबर मूल का दूसरा नाम होता है बच्चे संपाती वास्तविक मूल भी बोलते हैं। ये वास्तविक लिखा है, ठीक है, संपाती वास्तविक मूल भी बोलते हैं दो बराबर मूल को। ठीक है, मूल क्या होता है बच्चे, हम बताए थे कि x का मान ही क्या कहलाता है, मूल होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू होगा, जब मान निकालिएगा, ए वाला ए और बी सी वाला वैल्यू रख के, यदि यह बराबर 0 के बराबर आ जाता है बच्चे, तो ये कहलाता है दो बराबर मूल होगा। दो बराबर मूल होगा यानी कहने का मतलब है कि ये 0 आ जाए तो दो बराबर मूल होगा। मानिए x का मान मान लीजिए 2 है, तो एक बार और 2 ही आएगा। एक बार मान लीजिए x का मान आया 8, तो एक बार और आएगा 8। ठीक है, बस यही होता है इसमें। ठीक है, बराबर मूल का मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है बच्चे। कब, तो ध्यान से सुनिएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 यानी 0 से कम, -1 -2 -3 यही होता है बच्चे। 0 से कम मतलब -1 -2 -3। जब इस तरह का वैल्यू इसका मिलने लगे बच्चे, तो इसको बोलते हैं कि ये कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है का मतलब हुआ बच्चे कि x का मान ही मूल कहलाता है, और वास्तविक मूल नहीं है मतलब x का मान सब 0 से कम होगा, तो उसको हम लेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई समीकरण दिया होगा तो उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं x का मान। समझ में आया बच्चों,
देखिए x का मान तब नहीं निकाल सकते हैं जब आपका 0 आ जाए इसका वैल्यू, 0 से कम आ जाए इसका वैल्यू, तो हम लोग इसका वास्तविक मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सारा का तीनों का आपको पास पहले प्रश्न में हम बताने जा रहे हैं, तीनों आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम एग्जाम ये चैप्टर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बनाइएगा। पहला निकाल लीजिए 4.3 एक्सरसाइज निकालिए, सारे बच्चे निकालिए, बुक अपने निकालिए और फटाफट बनाने के प्रश्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ट्राई कैसे करना है हम पहला प्रश्न बताएंगे, आप दूसरा बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिएगा। पूर्ण वर्ग विधि क्या है, ये एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे। 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपसे बच्चे बोला है कि ये द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो तो बनाना है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व हो, वास्तविक नहीं बच्चे, अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग, ठीक है, बनाने की विधि से सॉल्व कीजिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या है कि ये समीकरण दे दिया है तो हम आपको क्या बताए थे कि a का वैल्यू क्या है बच्चे 2, b की वैल्यू कितनी दिए बच्चे 7, c की वैल्यू क्या दिए बच्चे 3। हम क्या अभी सिखाए हैं कि आप b² - 4ac की जो वैल्यू होगी आप निकाल लीजिए। ये अस्तित्व है या नहीं है चेक करने का यही उपाय है। मैंने 3 बताया था, एक बताया था बच्चे b² - 4ac > 0 हो तो मूल वास्तविक होता है, और b² - 4ac रहे तो भी क्या होता है बच्चे एक बराबर 0 होगा बच्चे। और ये तीसरा होगा बच्चे तब b² - 4ac की जो बच्चे वैल्यू होगा वो क्या होगा <0 होगा, <0। ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, लेकिन ये इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका हम लोग मान नहीं निकाल सकते, कोई मूल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होता है। अभी बच्चे बताए हैं कोई मूल नहीं होता है, और इसका 2 बराबर मूल होता है, इसका दोनों बराबर मूल नहीं होता है, इसका दूसरा 2 गो मूल बराबर 2 गो मूल आएगा इसका भी। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। ध्यान से सुनिएगा, अस्तित्व में ये दोनों होता है, अस्तित्व में ये नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए b² b की जगह पर 7 है बच्चे, 7 का स्क्वायर, 4 a की जगह पर क्या है 2, c की जगह पर 3, ये 49 होगा बच्चे, 4 दूनी का 24 होगा बच्चे। ठीक है, 24 यहाँ पर सब प्लस में है, इसको छुपाइएगा तो 4 4 दूनी 8 8 के 24, बीच में माइनस दीजिएगा। 49 में से 24 घटाइएगा बच्चे कितना आएगा 25 आएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, सारे बच्चे का तो ये क्या है, ये जो वैल्यू आया बच्चे ये <0 है। ठीक है, <0 हो तो मूल क्या है वास्तविक है, अस्तित्व में है। द्विघात समीकरण क्या है अस्तित्व में। लिखना है तो लिख सकते हैं कि अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है इसका, ऐसे यहीं तक लिखिएगा, ये नहीं भी लिखिएगा तक चलेगा, टेंशन ही नहीं लेना है। यहाँ पर लिखिएगा पूर्ण वर्ग विधि से अपना बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि। ये क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि, ये भी हम आपको बताते हैं। पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है बच्चे, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है। ये पहला प्रश्न में ही बोल दिया था कि पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे 2x² 7x + 3, भागना नहीं है, भाग जाइएगा तो हम नहीं बता पाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर जो है आपका 4x² होता। ठीक है, इधर कुछ भी रहे टेंशन नहीं लेना है। इसको कहने का मतलब है कि 2x का पावर 2 लिख सकते थे। ठीक है, यदि लेकिन इसमें तो हमको 2 दिया है। ठीक है, पूर्ण वर्ग का मतलब यही होता है। मान लीजिए 16 है तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 है तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको पूर्ण वर्ग में लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंड। 4 का स्क्वायर में लिख सकते हैं 16 को। उसी प्रकार से बच्चे 144 हो तो 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है, लेकिन आपको देखिए तो यहाँ पर 2x² दिया है, ये पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो 2 से हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा, जिसको हम 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2x का पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको वर्ग में लिख दिए, यही हुआ पूर्ण वर्ग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको बना रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए
इसको बनाना है बच्चे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई केवल नहीं कीजिएगा, सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा। सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको प्रभावित नहीं करेगा इस समीकरण को, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बच्चे, अभी बताएं आप लोगों को, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 4x² आता बच्चे, 7 दूनी का 14 और 3 दूनी का 6 बराबर 0 होता है। ठीक है बच्चे, 4x² 14x + 6 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा बच्चे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो आपको इसको 2x का होल स्क्वायर रखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, a + b का होल स्क्वायर जो होता है बच्चे, ये होता है a² + 2ab + b² होता है। सारे बच्चों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो टेंशन हो जाएगा, आप लोगों को बनाने नहीं आएगा, ये इसका यूज़ ज़्यादा होगा। ठीक है, 2ab + b², यही फार्मूला होता है स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b² होता है। बच्चों देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 14x है तो यहाँ पर हमारा 2ab माइनस वाला है, यहाँ भी माइनस वाला है, तो इसका मतलब कि 2ab है। तो 2 एक जगह पर बच्चे मैंने यूज किया है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक जगह पर मैंने 2x लिया है, तो यहाँ पर बच्चे क्या रखिएगा, 2x रखिएगा। ठीक है, 2ab होता है तो b की जगह पर बच्चे क्या रखें कि 14 आ जाए, यही सोचना है बच्चे। देखिए 14 आता है, 2 7 14 होता है, 7 आपने बच्चे रख रहे हैं ना सब लोग, 7 बच्चे रखिएगा तब ना 7 दूनी का 14x आएगा, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। कहने का मतलब है कि इस 14 को -14x को तोड़ रहे हैं, तो एक जगह पर तो मेरा 2x मिल गया। ये तो आसान है कि यहाँ से सब देख लीजिए, जो आप पूर्ण वर्ग बना रहे हैं जिसको, उसको तो यहाँ पर a के फॉर्म में लिख लिए, b के फॉर्म में क्या लिखें कि आपका 14 आ जाए। तो 14 लिखने के लिए सर 7 लेंगे तो तब ना 7 दूनी का 14 होगा, लेकिन ये 2 ज़्यादा आ रहा है, तो 2 ज़्यादा आ रहा है तो भागा कर दीजिए, ये भागा कीजिएगा बच्चे तो क्या होगा, देखिए इस 2 को 2 कैंसिल कर देगा, और देखिए 7 दूनी का 14x आ गया। है सारे बच्चों को समझ में, इसलिए इसको बाटा में 2 लिए कि ताकि इस 2 को काट देगा और 2 7 14 आपका हो जाएगा। यानी ये हो गया a के जगह पर, ये b की जगह पर 2ab था ना, 2 तो 2 की जगह पर 2 हो गया, a की जगह पर 2x हो गया, a की जगह पर जो ये है वही यहाँ पर लिखते हैं, b की जगह पर कौन लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ताकि मेरा 14 आ जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आ गया होगा समझ में। देखिए 2 लिए बट्टे में बच्चे, 2 लिए हैं, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, 2 लिए हैं। ठीक है, 2 लेने के बाद बच्चे आपने जितना लिया है 7/2, आप 7/2 को एक बार जोड़ दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिएगा बर, एक बार इसी को लेकर क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्यों करेंगे ऐसा, ऐसा क्यों करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ध्यान से सुनिएगा। 60/2 को स्क्वायर कर दीजिएगा, एक बार जोड़े हैं और एक बार घटाए हैं, तो इससे समीकरण को प्रभावित नहीं करेगा, ये खुद कट जाता है। इसलिए यहाँ पर लिए हैं कि ताकि इसका फुल फिलेज करे, पूर्ण वर्ग विधि बनाने में इसका मदद करेगा। ठीक है, ये लेने से प्रभावित नहीं होगा। देखिए इसे इसको तो काट ही देगा, जैसे आप लोग 2 और 2 लेते हैं तो 2 2 तो काट ही देगा, तो 0 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए कट जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया, इसलिए जितना यहाँ पर लीजिएगा उतना माइनस में सब जगह लिखना है, एकदम आसान है। सारे बच्चे इतना लिख लिए। देखिए यहाँ पर हम बनाते, ठीक है, यहाँ पर बच्चे बनाएंगे 2x² है, हम एक बार लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पर दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी हम आपको लिए यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, +7/2 का होल स्क्वायर है बच्चे, -7/2 का होल स्क्वायर है बच्चे, +6 से बराबर 0 है, प्लस बराबर 0 लिख लीजिएगा। देखिए बच्चे यहाँ तक ले माइनस, देखिए a² - 2ab + b², ये किसकी फार्मूला होती है, a - b की होल स्क्वायर की फार्मूला होती है। तो a की जगह पर क्या है बच्चे 2x, b की जगह पर क्या है बच्चे ये वाला 7/2, लेकिन बीच में माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये -2 गुना ab वाला है, -2 गुना ab रहे तो समझ जाना है कि a - b वाला होगा, और प्लस बीच में रहे यहाँ पर तो समझ जाना है कि a + b का होल स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चे 7/2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को कन्वर्ट करके इसमें लिया दिए, छोटा रूप में ला दिए। ठीक, यहाँ तक ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले इस फॉर्म में आ गया, लेकिन बचा क्या, ये दोनों बच गया,
-7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। देखिए ये बच्चे क्या हुआ, 7/2 लिख लीजिएगा और होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बच्चे ये प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस, ये माइनस है बच्चे तो उस साइड, यानी बराबर के इस साइड ला रहे हैं 7/2 को तो प्लस में लाएंगे, ठीक है। 6 प्लस में था तो इस साइड लाए हैं बराबर के साइड तो माइनस में आएगा। ये 49 बट्टा क्या होगा बच्चे 4, ये -6। अब देखिए ये 49, 6 चौका 24/4, ये 1 बट्टे में है, 1 4 के एलसीएम से सॉल्व किए हैं 4, चाहे 4 चौका 24 कर लीजिएगा, 49 में से 24 बच्चे घटा लीजिएगा तो 25/4, यानी ये क्या है अब बच्चे 2x - 7/2 का होल स्क्वायर बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करनी है बच्चे, सॉल्व कीजिएगा कैसे, ध्यान से सुनिए। ये वर्ग है तो 2 को मिलेगा मान, हम बताए थे अभी देखिए एक बार स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस साइड लगेगा तो प्लस माइनस लिखिएगा, हमेशा लिखना है प्लस माइनस और रूट होगा। ये वर्ग रहे, वर्ग को यदि बराबर के इस साइड लाते हैं, बराबर के इस साइड तो ये रूट में हो जाता है, बराबर कभी भी जाएगा स्क्वायर मतलब वर्ग जब होता है इस साइड लाइएगा तो इस साइड ला रहे हैं तो प्लस माइनस लिखा जाता है, ये रूट है बच्चे, ठीक है। ये क्या है, रूट है। तो अब लिखिएगा 2x, यहाँ पर लिखिएगा बच्चे, यहाँ पर लिखिएगा, जगह नहीं है। देखिएगा बच्चे क्या करिएगा कि 2x - 7/2 एक बार लिखिएगा प्लस वाला 25/4, देखिए प्लस वाला लिखिएगा, यहाँ पर प्लस छुपा है। अब एक बार लिखिएगा इसी वैल्यू को लेकर कि 7/2 सर, एक बार हम आपका माइनस वाला लेकर चलेंगे 25/4, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चे ये 2x - 7/2 इक्वल टू 25 का तोड़िएगा तो 50 और 4 का तोड़िएगा तो 2 दूनी के 4, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। 25 का वर्ग तोड़िएगा तो 5 और 4 का वर्ग तोड़िएगा तो 2, दोनों में है वर्ग, रूट है दोनों में, तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करिएगा तब ना 5/2 होगा। तो 2x बराबर क्या होगा बच्चे 5/2, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 7/2, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा इस साइड। देखिए x बराबर पहले लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, 2 एलसीएम हुआ तो 7, 5 और 7 कितना होगा बच्चे 12/2, 2 छक्के 12 बच्चे कटाना है तो कटा लीजिए। और 2x बराबर क्या है बच्चे 6, तो 2 से 6 को भी कटा सकते हैं, x का मान आया 3। उसी प्रकार से इसको बच्चे कटाइएगा तो कितना आएगा बच्चे, ध्यान से सुनिए, 2x - 7/2 ये भी क्या आएगा बच्चे माइनस में 50 2 दूनी के 4, रूट 25 का तोड़िएगा तो 5, 4 का तोड़िएगा तो 2, ठीक है। ये 2x बराबर क्या है बच्चे -5/2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7/2, माइनस है तो इस साइड लाए तो प्लस में हो गया। 2 एलसीएम हो बच्चे 5 और प्लस 7, 7 में से 5 जाएगा तो बच्चे 2/2, 2 से 2 कैंसिल, और 2x बराबर क्या है बच्चे 1 आ गया, तो x बराबर क्या आएगा बच्चे 1/2, ये ही दोनों आंसर होगा। आपके बुक में यदि 1/2 पहले दे रहा है और एक बाद में इसको दे रहा है 3 को, तो टेंशन नहीं लेना है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। ये हुआ मान, आपका मूल हो गया, ये क्या हो गया छोटे, मूल हो गया। इसी को क्या कहते हैं, x का मान को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो 3 1/2 ये आपका मूल हो गया। सारे बच्चे निकाल लीजिए, सारे बच्चे लिख लीजिए, ठीक है। इसको देर से थोड़ा सा बताए हैं बट समझ गए होंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको आसानी से बच्चे समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे 2 नंबर क्या है, 2 नंबर आपका प्रश्न है बच्चे 2x² माइनस प्लस 6 है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। ये आपके पास प्रश्न है छोटे, अस्तित्व में है तो आप इसका क्या निकालिएगा, मूल निकालिएगा। अस्तित्व के मतलब हम बता दिए थे बच्चे। देखिए a की वैल्यू कितनी दिया है 2, x² का जो गुणज में होता है उसी को बोलते हैं, x के गुना में 1 छुपा है तो 1 लिखिएगा, c की जगह पर -4 है, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, b की जगह पर 1 है, 4 a की जगह पर 2 है,
सी की जगह पर -4 है। 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1 होगा, और 4 दूनी का 8 8 चौका 32। इसका माइनस और इसका माइनस जोड़िए, गुना करिएगा तो प्लस होगा। माइनस और माइनस गुना कीजिएगा प्लस होगा, और ये आपका हो गया 32। ये आ गया 33। 32 एक 33 तो वास्तविक में है, यानी 33 ग्रेटर है बच्चे 0 से। 33 ग्रेटर क्या है? 0 है, यानी अस्तित्व है। इसका मूल का क्या हो जाएगा? अस्तित्व में है। लिखना है बच्चे तो इसको लिखिए अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है वह लिखें बच्चे। अब इसका पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिएगा। पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्यूशन करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से देखिए वो 2x स्क्वायर है बच्चे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है बच्चे। तो हम क्या बताए थे कि इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4x स्क्वायर होता है, ऐसे 4x स्क्वायर होता तो इसको 2x का पावर 2 कर देते, वर्ग कर देते, आसान हो जाता है। इसलिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सारे बच्चे समझ में आ रहा होगा। 2 से बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, -4 है बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे तो 2 दूनी का 4x स्क्वायर होगा, ये 2x हो जाएगा, ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा बच्चे। देखिए इसको हम लोग बच्चे 2x का पावर 2 लिख सकते हैं बच्चे। देखिए ये है प्लस में, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चे। देखिए प्लस में 2ab, देखिए प्लस 2ab तब ना ये c वाला है, 2ab है। ठीक है, 2ab यानी बीच वाला को 2ab बोलते हैं। जो 2x लिखा है वो वही क्या होता है? 2ab वाला होता है। ये जो किनारे हैं वो तो लेना नहीं है वहाँ पर। ठीक है, ये इसको तोड़ना है केवल, ये तो x लगा नहीं है इसमें। ध्यान से सुनिएगा, 2a की जगह पर क्या है बच्चे? 2x है। आप ही बता दीजिए, आपको 2x को तोड़ना है बीच वाले को, और यहाँ पर ऐसा लाना है कि आपका 2x आ भी जाए, लेकिन a रहेगा हमेशा, a रहेगा हमेशा। तो देखिए तो 2x तो है लेकिन 2x आ गया है, तो 2x को ले लेंगे कैसे? कि यहाँ पर क्या लेंगे? ये तो एक्स्ट्रा आया है, तो इसको एक्स्ट्रा को हटाने के लिए 2 से भाग देते तो 2 कैंसिल करता तो 2x आ जाता है बच्चे, आता ना। एक्स्ट्रा को ये 2 को हटाने के लिए बट्टे में 2 लेना पड़ता तो 2 से 2 कैंसिल होता तो 2x आ जाता। तो इसका मतलब है कि 1/2 आप ले रहे हैं। तो हम क्या सिखाए थे बच्चे आपको कि जब यहाँ पर 1/2 लीजिएगा तो यहाँ भी 1/2 ही लीजिएगा। हमेशा क्या करना है बच्चे कि यहाँ पर प्लस हमेशा लीजिएगा। 1/2 है तो 1/2, 3 है तो 3, यहाँ पर हमेशा प्लस, तब फिर लीजिएगा माइनस में। जितना यहाँ पर लिए होंगे उतना ही यहाँ पर लेना है। -1/2 है तो 1/2 ले लीजिएगा। 8 बराबर 0। सारे बच्चे को समझ में आया? देखिए इसको तोड़ दिए बच्चे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। देखिए b की जगह पर बच्चे क्या हो गया? 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको b माने हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम इस फॉर्म में बदल दिए, पूर्ण वर्ग विधि में, पूर्ण वर्ग में बदल दिए। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा कि 1/2 का होल स्क्वायर और ये 8 बराबर 0 बच गया है। सारे बच्चों को दिख रहा है क्या है? यहाँ तक दिख रहा है सारे बच्चों को? यस। देखिए बच्चे अब आगे क्या करेंगे? ये 0 है बच्चे। ठीक है, आगे क्या करेंगे कि 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है बच्चे, और ये देखिए 1/2 को यहाँ तोड़िए या बराबर के इस साइड कर दीजिएगा। बराबर के साइड कीजिएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, और ये माइनस है तो +8 आएगा। इसका भी माइनस था तो बराबर की इस साइड रखें तो प्लस में आ गया है। प्लस तो दिखाते नहीं है। सारे को समझ में आ रहा है? देखिए इसको क्या करें बच्चे, 1/2 का होल स्क्वायर रखिएगा बच्चे, इसको 1/4 प्लस 8 कर दीजिएगा। ये 1 प्लस 8 का 32 हो जाएगा बच्चे, बट्टे में 4 1 है, ये 4 इसके बट्टे में 1 छुपा है बच्चे, 1 छुपा है तो 4 एक कैल्शियम से 4 बना है, और 4/8 32 कर दिए, ये 33 बट्टा क्या हो जाएगा बच्चे? 4। ये 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम मेथड से बना है बच्चे। ठीक है, टेंशन नहीं है ना। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है बच्चे, तो इस साइड आएगा तो प्लस माइनस √33/4 होगा। जो स्क्वायर होता है वो वर्ग में आता है, रूट में आ जाता है तो रूट कर दिए। जो वर्ग है बच्चे इस साइड आएगा तो रूट में होगा, 33/4 हो गया। 33 तो टूटता नहीं है तो 33 रहेगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दीजिएगा, प्लस माइनस √33। अब बट्टे में क्या होगा बच्चे? 2। √4 का क्या होता है कि 2 होता है, तो 4 का 2 हो गया,
तो 2x प्लस 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे एक बार। 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस वाला का पहले ले लेते हैं 33√33/2। एक बार लेंगे 2x प्लस 1/2 इक्वल टू -√33/2, ठीक है। एक बार प्लस में तो देखो, एक बार प्लस में लिए, एक बार माइनस में तो एक बार माइनस में ले लिए। सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए आगे 2x प्लस 33/2 प्लस 1/2। देखिए 2 का एलसीएम 2 होता है बच्चे, √33 प्लस 1 ही होगा। 2 एलसीएम है तो ये 1 और √3 यहीं लिखा जाएगा। और x गुना में है 2 तो इधर आएगा तो भागा में, यानी √33 प्लस 1/4, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर दीजिएगा बच्चे। -√33/2, ये माइनस में 1/2, माइनस में √33 माइनस 1/2 हो जाएगा बच्चे। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 2, ठीक है। गुना में है तो भागा में 2 आ जाएगा, इसके भागा में तो 33 माइनस 1/4, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपके आंसर दिया है 1 प्लस √33/4, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, एक को यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत होता है 2 + 3 हो या 3 + 2 तो एक ही आंसर होता है, ठीक है। लेकिन आपके बुक में आंसर देता है 1 प्लस √33/4, इसको दे रहा है क्या -1 को पहले कर देता है, 33 को बाद में, तो दिक्कत नहीं है, ये टेंशन नहीं लेना है, यही वैल्यू हो गया, ठीक है। तब तक लिखे, सारे बच्चे लिख लिए? सारे लिख लिए हैं तो ठीक है, बनाते हैं अगला। सब लोग ट्राई करें पहले। दो क्वेश्चन हम लोग बना लिए ना, तीसरा बनाया जाए, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करते रहना है, हारना नहीं है। चौथा, तीसरा देखेंगे। तीसरा है बच्चे 4x² + 4√3x है, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चे 4x² + 4√3x + 3 = 0 है बच्चे। ध्यान से सुनिएगा, ये तो 4x² दे दिया है। देखिए a बराबर 4 होगा बच्चे, b 4√3 होगा, c होगा 3 होगा, ठीक। तो b² - 4ac = निकालिएगा 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा, a की जगह पर 4 है, c की जगह पर 3 है, ठीक। 16 या 48 होगा। देखिए बच्चे 4√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि 4√3 2 बार गुना है। तो देखिए 4 चौका 16, √3 गुना होता था, क्या होता है 3, तो 16 कितना होता है बच्चे 48, 48। तो इसको लिखिएगा 48, 4 चौका 16 48 होगा बच्चे। इसका क्या है वैल्यू 0। समझ में आया? देखिए बच्चे जब 0 आ गया, यानी x की जो वैल्यू होती है, चाहे वो यानी इसका जो वैल्यू हुआ b² - 4ac की जो वैल्यू हुआ वो बराबर 0 है, तो भी अस्तित्व में है। अस्तित्व में है लिखना है तो लिख सकते हैं, अस्तित्व है। अस्तित्व है लिख के बताइएगा। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि ये अस्तित्व में है, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि में हल करना है। क्यों हल करना है? 0 है मैंने अस्तित्व में है। देखिए बच्चे 4x² 4√3x है और ये 3 दिया है, ठीक है। ध्यान में से रहे कि a + b का होल स्क्वायर मैंने क्या सिखाया था, a² + 2ab + b² मैंने सिखाया था। इसी को तोड़ना है बच्चे। इसको हम लोग तो आसानी से 2x का पावर 2 लिख सकते हैं, ये तो पूर्ण वर्ग में हो जाएगा। लेकिन 2 गुना a की जगह पर क्या है बच्चे 2x दिया हुआ है, ठीक है। a की जगह पर, b की जगह पर क्या रखे बच्चे कि 4√3 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, 4√3x लाना है आपको, इतना लाना है। 2 गुना a ऑलरेडी पहले से दिया है कि 2x होगा, क्या है कि a की जगह पर है तो 2 दूनी का 4x तो हो जाएगा। √3 का नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई का आपको करना पड़ेगा, तब ना होगा। 2 दूनी का 4, 4√3x। देखिए 2 दूनी का 4 और 4√3 x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4√3x आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा √3, यहाँ पर मल्टीप्लाई ना देकर इंटू भी चलेगा, √3 लिख दीजिएगा ऐसे। और जो यहाँ पर लिए हैं वही यहाँ पर √3 एक बार प्लस में लेना है बच्चे, एक बार बच्चे लेना है माइनस में लेना है। ठीक है, एक बार क्या लेना है, माइनस में लेना है और इसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है। √3 का स्क्वायर एक बार प्लस में लिए हैं, एक बार माइनस में लिए हैं, ये +3 हो जाएगा बच्चे बराबर 0। ठीक है, ये बराबर 0 है। ठीक है, देखिए ये 2x हो जाएगा बच्चे, b की जगह पर क्या है बच्चे +√3 है, तो +√3 ले लीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। ये +2ab है, तो जो जिसमें +2ab हो तो वो क्या वाला हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर वाला होता है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू छोटा हो गया। अब इसको तोड़ना है केवल, -√3 का स्क्वायर है बच्चे और +3 = 0 है। इसको बच्चे 2x + √3 लिख लीजिएगा स्क्वायर, इसको तोड़ना है तो उस साइड ले जाकर भी तोड़ सकते हैं कि √3 का स्क्वायर और +3 है तो इस साइड आएगा बराबर की साइड, तो माइनस में हो जाएगा बच्चे। इसका माइनस था तो इस साइड आया बराबर की इधर, तो माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको कि ये 2 + √3 का स्क्वायर है बच्चे, तो लिख लीजिए, और इक्वल टू √3 का स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा तो √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। और देखिए गड़बड़ लिखवाए हैं आप लोग, ये +3 है तो +3 लिखिएगा बच्चे, गलती मत लिखवाइए। +3 है तो -3 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, गलत मत लिखवाइए आप लोग। ठीक है, ये √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, ये -3 था तो -3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 2 + √3। ठीक है, ये x वाला देखिए, x वाला छोड़ रहे हैं आप लोग, बोल नहीं रहे हैं, यही गलत होता है। और 3 से 3 ये 0, तो 2x + √3 का इक्वल टू 0 आ ही गया, तो 2 बार बांटना है आपको। ठीक है, स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे एक बार इसको, तो 2x बराबर क्या लिखिएगा बच्चे, 2x + √3 बराबर 0 हो गया बच्चे। तो एक बार लिखिएगा, प्लस में है तो उस साइड कीजिएगा तो -√3 कीजिएगा, x बराबर -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू जब b के d, ये b² - 4ac की वैल्यू 0 होता है तो उसके 2 बराबर मूल होते हैं। तो ये माइनस में आया था, एक बार और भी क्या होगा, माइनस में होगा। देखिए दोनों बराबर मूल हो गया। आप लोग बोल रहे थे कि 2 बराबर मूल का एग्जाम्पल, तो ये 2 बराबर मूल का एग्जाम्पल भी हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यही आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे है 2x² + x + 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो पहले a बराबर क्या है बच्चे 2, b बराबर 1 दिया है, c बराबर 4 दिया है। x के जो गुना में होता है उसको b लेते हैं, एक है छुपा हुआ है। b² - 4ac लीजिएगा बच्चे, तो b की जगह पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 × a, b × 4ac है, c की जगह पर 4, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा बच्चे, ये 4 दूनी का 8, 8 का 32 होगा बच्चे। ये माइनस में बच्चे आ गया, तो ये अस्तित्व नहीं है, इसका मूल नहीं निकाल सकते हैं। अस्तित्व देखिएगा, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका कोई मूल नहीं है। लिखना है तो लिख सकते हैं कि इसका कोई मूल नहीं होगा या नहीं हो सकता। क्यों बच्चे, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वैल्यू जो है <0 है, यानी b² - 4ac की जो वैल्यू है <0 है, इसलिए इसका कोई मूल नहीं होता है। ठीक है, लिख लिए, सारे बच्चे लिख लिए, सारे को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, चलिए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा बनाने का प्रयत्न कीजिए, द्विघाती सूत्र से बनाना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उदाहरण में से द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाना है। पहला ही क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, प्रश्न नंबर 2 का पहला, वो बोल रहे हैं ना कि जो उदाहरण 1 में जो अस्तित्व में है ना, तो उसको द्विघात समीकरण से
बड़ा ये कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, हमारे मूल निकाल लीजिए। तो मूल निकालने के लिए बताए थे आपको द्विघाती सूत्र से। ए बराबर क्या है बच्चे 2, सी बी क्या है, सी क्या है 3 है ना बच्चे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए हम सिखा चुके थे। तो बी की जगह पर 7 का स्क्वायर कीजिएगा, ए की जगह पर 2 है, सी की जगह पर 3 है। ये 49 हुआ बच्चे, 4 दूनी काटरी का 24 हुआ बच्चे। तो ये कितना हुआ बच्चे, ये 24 है, ये कितना है बच्चे 25 आया। कहने का मतलब है कि द्विघाती सूत्र से बनाना है। तो लिखिएगा द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन में ही बोला कि द्विघाती सूत्र से बनाइए। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, -b की जगह पर क्या है, माइनस पहले से दिया है 7 और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना है बच्चे 25। तो यहाँ पर डायरेक्ट 25 रखिएगा। 2 गुना ए के जगह पर क्या है बच्चे 2, तो 2 लिख लीजिएगा। ये 7 में माइनस रख लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 7, ये प्लस माइनस रूट 25 का तोड़िएगा तो 5 आएगा बच्चे, 25 का तोड़िएगा तो 5 आएगा, ये प्लस माइनस है बच्चे, ठीक है। 2 दूनी का 4, एक्स का मान ये होगा, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा बच्चे 7 प्लस माइनस 5 बट्टा 4 आया है। तो एक बार क्या कीजिएगा, प्लस वाले को साथ में लेकर चलिएगा, एक बार क्या कीजिएगा माइनस वाले को साथ में लेकर चलिएगा। एक बार प्लस में तो प्लस में लेकर चले हैं बच्चे, अब माइनस में है तो एक बार माइनस में लेकर चले हैं। देखिए माइनस में एक बार प्लस में। तो x बराबर 7 5 12 होता है बच्चे, 12 बट्टा 4 होगा बच्चे, ये 12 लिखे बच्चे, 4 3 12 हुआ, x बराबर 3 हुआ। ये 7 में से 5 गया, 2 बट्टा 4, 2 दूनी का 4, 1 बट्टा 2 हो गया। ये बच्चे आपका राइट आंसर हुआ। यदि आंसर आपके बुक में दे रहा होगा 1 बट्टा 2 पहले बराबर 3, तो इसे टेंशन नहीं लेना है, दोनों भाई आराम से कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, इसी का ये कह रहा है कि प्रश्न 1 में जो अस्तित्व में है ना उसको द्विघाती सूत्र से मूल निकालना था, ठीक है। तो निकालिए। दूसरा देखिए, ये पहला था, ये दूसरा देखिए। दूसरा है बच्चे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। तो a बराबर क्या है बच्चे 2, b क्या है 1 है, c क्या है बच्चे -4। तो a बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूले से बना लीजिए। b कितना है बच्चे 1 है, तो 1 लिखिए। 1 का स्क्वायर 4 गुना a की जगह पर जो है 2, c की जगह पर -4, तो ये 1 हो जाएगा। 4 दूनी का 18 होगा 32, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे, तो 32 1 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा, ठीक। अब द्विघाती सूत्र से बनाना है, तो लिखिएगा द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र की फॉर्मूला अभी बच्चे बताएं आपको, x बराबर -b प्लस माइनस 4ac/2a होता है। b की जगह पर क्या है बच्चे 1 लिखिएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना है बच्चे, बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू 33 लिख लीजिए, 33। 2a की जगह पर क्या है बच्चे 2, तो 2 गुना 2 क्या होता है 4, 2 गुना 2 क्या होता है बच्चे 4 होता है। ये x की वैल्यू हुआ। अब क्या कीजिएगा बच्चे कि x बराबर क्या है बच्चे आपके माइनस प्लस माइनस √33 बट्टा 4 आ गया। तो एक बार लिखिएगा बच्चे -1, प्लस वाला लीजिएगा एक बार, 33 रूट में है बच्चे 4 है। एक बार क्या लीजिएगा बच्चे -1 और ये प्लस में तो ले लिए हैं, तो अब माइनस में ले लेंगे, √33 बट्टा 4 है, 4 है बच्चे, ठीक है। ये 4, ये राइट आंसर हो गया। सब लोग लिख लिए। ये हो गया आपका 2 नंबर। तीसरा नंबर सॉल्व किया जाए, इसको उतार लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए बच्चे, तीसरा देखिए आपके क्वेश्चन प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या दिया है तीसरा का। तीसरा दिया है बच्चे 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 दिया है, ठीक है। ए बराबर क्या है बच्चे 4 है, बी बराबर 4√3 है, सी क्या है बच्चे 3 है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है आपको। बी की जगह पर 4√3 का स्क्वायर करना बच्चे, 4 गुना 1 की जगह पर 4 है, सी की जगह पर 3। तो 4 4 16 ये बताए थे कि 4√3 का मतलब बच्चे 2 बार गुना हो गया।
ठीक है, स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुना हो जाएगा 4√3, तो 4 चौका 16 और √3 होगा तो 3 और 16 48 हो गया बच्चे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम 48 लिखे बच्चे, टेंशन होगा, 4 चौका 16 48, तो क्या आ गया बच्चे 2। लेकिन इसी का क्या होता है बच्चे, 2 बराबर मूल इसी का होता है। ठीक है, तो लिखिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से आपको बताना है, तो द्विघाती सूत्र यही होता है द्विघाती सूत्र। सारे बच्चों को याद हो गया होगा। बी की जगह पे क्या है बच्चे, ये वाला यहाँ आप लिखिएगा बी की जगह पर। बी स्क्वायर 40 की वैल्यू कितना है बच्चे 0, ए कितना है बच्चे 4, 4 दूनी का क्या होगा बच्चे 8, ये प्लस माइनस क्या है बच्चे आपका 0 है, और 0 का रूट होगा तो 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, x बराबर 4√3 बट्टे में क्या है 8 है, ये प्लस माइनस 0 नहीं भी लिखिएगा तो टेंशन नहीं होगा। कितने बच्चे कहेंगे नहीं लिख दीजिए, तो लिख लीजिए 4√3 प्लस माइनस प्लस वाला 0 लीजिएगा बटा 8, तो वो भी क्या होगा 4√3 बटा 8 ही लिखा है। ठीक है, एक बार क्या होगा बच्चे, माइनस प्लस वाला लिए तो माइनस वाला लेंगे। ठीक है, माइनस वाला लेंगे, 4√3 है, 4√3 माइनस वाला 0 लीजिएगा तो क्या होगा, तुम आप ही लोग बताइए, 4√3 ही होगा, 0 घटता नहीं है। तो डायरेक्ट आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, इसको यहीं पर लिख देते कि 2 बार ये यहीं आएगा। तो जैसे इच्छा कर रहा है वैसे लिखिए। ध्यान से सुनिए, 4 से 8 2 कट जाएगा 2 बार में, तो आपका -√3/2 होगा। इसको भी कटा लीजिए बच्चे, 4 दूनी का 8 2 बार में कटा, तो x का मान क्या आया √3/2, ये दोनों बराबर होगा। सारे बच्चे क्या आ रहे हैं क्या, सारे बच्चे कमेंट करेंगे तब तो पता चलेगा। कमेंट करिएगा, यस सर आ रहा है सबका, सारे बच्चे कमेंट करें, पता चल जाएगा हमें भी। ठीक है, 4√3, ठीक है, ये 4√3 बटा 8, 4√3 बटा 8 यानी उसको कटा लीजिएगा। नहीं एग्जाम नहीं कटाया तो 4√3 बटा 8 लिखिएगा, कटा दिया है तो √3/4 दूनी का 8 हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे उतार लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा देख लिया जाए। सारे बच्चे तैयार हैं? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, और दिया है कि x - 1/x = 3 दिया है, x - 1/x = 3 दिया है। देखिए बच्चे इसका एक है बट्टे में, एक एलसीएम होगा x, ठीक, एक में x से भागा दीजिएगा तो x आएगा, x में x से गुना कीजिएगा तब, ठीक है, जितना बार में कटता है तो ये भी क्या होगा 1 बराबर 3, x से x कैंसिल एक बार में, तो एक में x से गुना कीजिए 1 होगा, x² - 1 ये भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में 3x हो जाएगा। इसको इस साइड करिएगा, x² के बगल में कर दीजिए, -1 बराबर 0। अब ये बोल रहा है कि मूल निकाल के हमको दिखाइए। इसका क्या निकालना है बच्चे, मूल निकालना है, यानी मूल का मतलब x का मान निकालना है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, आराम से निकलेगा। x का मान x के जो मल्टीपल में होता है वही छुपा है 1, b का मान 3 आएगा, c का मान -1 है बच्चे। द्विघाती सूत्र का बना लीजिएगा, पहले b² - 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, b की जगह पर -3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 गुना a गुना c, तो 3 का 9 हुआ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, 9 4 13 होता है बच्चे। ठीक है, देखिए c की जगह पर आपका क्या है बच्चे, -1 है ना c की वजह, और b की जगह पर -3 है। देखिए 4 गुना a की जगह पर 1 है, c की जगह पर -1 है, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का 9, 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आया b² - 4ac की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, द्विघाती सूत्र।
क्योंकि मूल निकालना है तो द्विघाती सूत्र से मूल आराम से निकलता है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है बेस्ट। ये b की वैल्यू कितने है बच्चे, b की वैल्यू 3 -3 है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाले बच्चे, 13 निकाले बट्टे 2 है। a की जगह पर क्या है बच्चे, 1 है, 1 लिख लीजिएगा बच्चे, सारे बच्चे लिखिए, माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो 3, ये प्लस माइनस बच्चे 13 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चे। x बराबर होगा 3 प्लस रूट 13 13 या बट्टे में 2। एक बार निकालिएगा बच्चे, 3 प्लस वाला लिख लिए तो माइनस वाला बच्चे लिखिएगा √1/2। यही बच्चे आंसर होगा, इससे तो फालतू नहीं आंसर होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए तीसरा का पहला बच्चों -3, अच्छा -3 +3 होगा। सारे बच्चे का आ गया, सारे बच्चे का आ रहा है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा बच्चे, सारे लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। बच्चे ये ध्यान में रखिएगा, इसको पहले दिया इसको बाद में दिया है तो आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, टेंशन नहीं लेना, यही सही है, ठीक है। चले आगे, चलिए तीसरा का पहला हुआ था, इस पर 2 क्वेश्चन दिया है बच्चे। देखिए दूसरा क्या है बताते हैं हम आपको, तीसरा का दूसरा, ये भी आसान है बच्चे, ऐसा हमने मेहनत करिएगा तो ये भी बन जाएगा आप लोगों से भी। x + 4 दिया है बच्चे और यहाँ पर x - 7 दिया है बच्चे, 11/13 दिया है बच्चे, ठीक है। आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि इसको एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है, x + 4 और x - 7 को, इसको तो काट देगा लेकिन इसको नहीं काटेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा x से, 11/30 लिख दीजिएगा। ध्यान से सुनिए क्या हुआ कि x - 7, ये देखिए माइनस से गुना होगा तो -x हो जाएगा, माइनस से इसका गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस था तो माइनस होगा भाई। और ये ध्यान से सुनिए बच्चे, क्या सुनना है कि x से x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x², ठीक है, x से 7 कीजिएगा तो -7x, जो पहले बताए थे ना ऐसे आपको कि एक बार x को दोनों से कीजिए और एक बार 4 को दोनों से कीजिए, तो वही गुना कर रहे हैं, ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिछले वीडियो में भी बताए थे। x को इससे कर दिए, 4 को इससे कीजिएगा तो बच्चे 4x और 4 से 100 चौका 28 हो गया, ठीक है, ये 11/30 है। देखिए बच्चे ये -x है और ये है +x, तो ये कट जाएगा, नहीं होगा, एगो x है, ये +x है तो कटेगा, तो कटा दीजिए इसको, ठीक है। 7 4 11 आपका आया माइनस। ये बच्चे क्या हुआ कि ये x² है, देखिए ये 7x माइनस में है, ये प्लस में है, तो 7 में से 4 जाएगा तो बच्चे क्या होगा, -3x होगा बच्चे। आसान है, आसान है, देखिए -7 है से +4 है तो 7 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, ये -28, ठीक है। देखिए इस 11 को इस 11 से एक बार में कैंसिल कीजिएगा, देखिए इसका -1, इसका बच्चा कितना 3x - 28 आ गया बच्चे, 1/30 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 में 1 से कीजिएगा तो -30 आएगा बच्चे, और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 में तो आपका आएगा सारा वहीं का वहीं। 1 से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लिखिए यहीं का यहीं लिखिएगा x² 3x - 28 और इस 30 को इस यहाँ पर लाइएगा, +30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, 0, या इधर लिखिए 0 या इधर लिखिए 0, कोई दिक्कत नहीं है। x² - 3x और 30 में से 28 जाएगा बच्चे 2 बराबर 0। ये आपका ओरिजिनल में समीकरण हो गया। a की वैल्यू 1 आएगी जो मल्टीपल में होगा, ये b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू 2 आएगी, और b² - 4ac की वैल्यू क्या निकालेगी, ये निकालेगा बच्चे 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 4 गुना a गुना c कर दीजिएगा, c की जगह पर तो 2 है, 3 का 9, 4 दूनी का 8 हुआ बच्चे, 1 आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग द्विघाती सूत्र से बना लेंगे। चलिए द्विघाती सूत्र बोलिए आप लोग जोर जोर से।
देखिए बच्चे माइनस बी की जगह पर क्या है बच्चे, -3 है ना। देखिए प्लस माइनस होता है बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या वैल्यू कितना है, 1 आया, तो 1 लिखिएगा, ठीक है। बट्टे 2a की जगह पर क्या है बच्चे, 1 है, ठीक है। तो x बराबर क्या है बच्चे, 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। 1 का रूट होता है 1 ही होता है, ये 2 हो गया, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा। तो एक बार क्या है बच्चे, 3 + 1/2, एक बार है 3 - 1/2, तो एक बराबर क्या होगा, 4/2, 2 दूनी का 4, तो x बराबर 2, ये कितना होगा बच्चे, 2/2, 2 से 2 एक बार में, x बराबर 1। तो इसको पहले, इसको बाद में लिख दे, किताब में पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये भी सही है। सारे बच्चे को समझ में आया, ठीक है, सारे बच्चों को आ गया है। चलिए आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा बच्चे, लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चे, मान लीजिए एक्स कोई है, इसको व्युत्क्रम करना है आपको, तो 1/x कर दीजिए, ठीक है, इसी को व्युत्क्रम कहते हैं, उल्टा कर देना, ठीक है। देखिए रहमान नाम का लड़का है, उसका आयु ज्ञात करना है, तो लिखिए कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ले लिए x वर्ष, वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व लिख लीजिए, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान है बच्चे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। मान लीजिए 1 वर्ष अभी है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, 3 घटा लेंगे ना। अब एक और क्वेश्चन है 5 वर्ष, 5 वर्ष पश्चात लिखा है बच्चे, पश्चात मतलब होता है बाद में, पश्चात मतलब बच्चे बाद में होता है, ये भी निकालना है रहमान की आयु, तो पश्चात मतलब बाद में, इतना वर्ष के ये भी हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया इतना बात, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसको तो समझाना भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन समझिएगा प्रश्न से, अब प्रश्नानुसार बनाइएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, यानी ये, और ये कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चे, x - 3 हो जाएगा व्युत्क्रम। अब कहा है कि 5 वर्ष बाद आयु के, मैंने पश्चात मैंने बाद, आयु के व्युत्क्रम का योग है, इसका भी क्या कहा है बच्चे, इसका भी व्युत्क्रम है, कह दिया कि योग है 1/3, यानी ऐसे है ये समीकरण। तो आप भी लिख लीजिए कि 3 वर्ष बाद का जो पहले का आयु है वो व्युत्क्रम, और योग माने प्लस, और ये है 5 वर्ष के बाद, यानी ये भी क्या है, व्युत्क्रम है, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसका एलसीएम बच्चों निकालिएगा, ठीक है, क्या निकालिएगा, एलसीएम, तो x - 3 और x + 5। देखिए इसका इससे काटेगा तो इससे 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, आसान है ना। और देखिए ये काटेगा इसको, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो x - 3 हो जाएगा = 1/3। और देखिए x से गुना कीजिएगा दोनों में, ये 5 से गुना कीजिएगा दोनों में, x से दोनों में कीजिएगा, तब बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी एक लाइन बढ़ जाता है। x से देखो दोनों में मल्टीप्लाई किए, और देखिए 5 से दोनों में मल्टीप्लाई किए, ठीक, इसको भी x से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, x + 5 से, और ये -3 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा x + 5 से, तो बराबर क्या होगा बच्चे, 1/3। ये थोड़ी बढ़ जाता है, नहीं तो हम गुना करा देते तो इजी हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर गुना कर देते हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये x² होगा, ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये x² होगा, ये 5x होगा बच्चे, ये 3x हो जाएगा, ये -5 ये 15, -3x -3x 3 -3 5 15 -15 1/3, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये देखिए 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, बताइए, इसको तो उतारिएगा, 5 में से 3 गया तो 2,
बोलते रहिएगा। -15 है। ये क्या है बच्चे, x²। ठीक, और 5 में से 3 के बच्चे 2। ठीक है, ये है -15। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बच्चे इसको गुना नहीं है, ये प्लस है ना, तो गुना काहे करवा दिया आप लोग, गलती हो जाएगा ना। ये प्लस है ना बीच में, तो प्लस हो गया। ये x+5 है और ये है +x-3 है। ओहो, ध्यान नहीं दिए आप लोग, गुना करवा दिए आप लोग। x जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा बच्चे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा बच्चे। ठीक है, गलत करवाइए मत आप लोग, थोड़ा बोलते रहिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, बराबर 1/3 है। ठीक है, ये 5 में 3 गया 2। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2x+2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने तिरछा तिरछी गुना, और ये 1 में गुना होगा इस सब में, तो कोई प्रभाव पड़ने वाला इसको नहीं है। क्या है कि 1 से गुना करा रहे हैं। ये 3 दूनी का 6 होगा और 3 दूनी का 6, ये x² + 2x - 15 हो जाएगा। इस दोनों को इस साइड लाइएगा, तो x² + 2x - 15 के पास में लाना है, तो माइनस में सब दोनों, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब बराबर 0 दे दीजिएगा। देखिए बच्चे, x² प्लस, देखिए 6 में से 2 जाएगा बच्चे, क्या होगा, -6 में से +2 जाएगा तो -4x बचेगा, और 15 6 कितना होता है बच्चे, 21 बराबर 0। ये समीकरण होगा। जो x² के मल्टीपल में होता है, यानी 1 छुपा है तो एक a की मान होगी, b की मान -4, c की मान -21 होगी। देखिए b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी बच्चे, -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह पर जो होगा वो लिखिएगा, 21 c की जगह पर लिखिएगा। ये 4 चौका 16, ये 4 चौका 21 84 होता है बच्चे, 84 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। यानी b² - 4ac की वैल्यू कितना है, 100। सबको दिखाई दे रहा है 100, 100 सबको 100 सबको दिखाई दे रहा होगा बच्चे। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब इसके बाद क्या कीजिएगा कि द्विघाती सूत्र से बनाइएगा। क्या बनाइएगा, द्विघाती सूत्र। क्या बताए थे द्विघाती सूत्र, b² - 4ac/2 होता है। ठीक है, बट्टे में 2a होता है। बोलिए जल्दी, b की जगह पर क्या है बच्चे, क्या लाए हैं, 4 -4। b² - 4ac की वैल्यू कितना है बच्चे, 100। ठीक, बट्टे में 2a, a की जगह पर क्या लाए हैं, 1। ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता है बच्चे। ये 100 को तोड़िएगा बच्चे, 100 का स्क्वायर तोड़िएगा तो रूट तोड़िएगा तो क्या आएगा, 10। ठीक है, एक बार 4 + 10 ले लीजिएगा बच्चे, एक बार लीजिएगा 4 - 10 लीजिएगा, बट्टे में 2 लगा दीजिएगा। ये कितना होगा बच्चे, 14/2, 2 × 7 = 14, x का मान 7 आया। इसका कितना आएगा बच्चे, -6/2। तो ऋणात्मक में तो इसका रहमान का आयु आएगा नहीं। कोई बच्चा अभी उम्र है 2 वर्ष 3 वर्ष, तो घटाव में नहीं चला जाएगा, यही होगा। यदि बच्चे आपका एग्जाम में पूछे कि रहमान की आयु बताइए, तो रहमान की आयु जो होगी यहाँ पर की लिख लीजिएगा, रहमान की आयु जो बच्चे 7 वर्ष होगा। और 3 वर्ष पूर्व का पूछे तो 7 में से 3 गया 4। एग्जाम में पूछे क्या है आपको, वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु कितना होगा, इतना लिख दीजिए। रहमान की वर्तमान आयु, यहाँ पर वर्तमान लिख दीजिएगा, आयु लिख दीजिएगा 7 वर्ष। वर्ष लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, सारे लोग लिख लिए, इसको इरेज करते हैं, लिख लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है। ठीक, शेफाली नाम की लड़की है, गणित और अंग्रेजी में कुछ अंक ला रही है, 30 नंबर ला रही है। अंकों का जो क्या है 30 नंबर, किस किस में, गणित और अंग्रेजी में। गणित और अंग्रेजी में क्या ला रही है बच्चे, 30 नंबर ला रही है। ठीक है, आपको गणित का मालूम नहीं है, गणित और ना अंग्रेजी का मालूम, लेकिन दोनों जोड़ के अंक आपका 30 नंबर आ रहा है। मान लीजिए गणित का 1 अंक होगा तो अंग्रेजी और गणित में कितना हो जाएगा, टोटल दोनों मिलाकर 30 नंबर।
अब हम अंग्रेजी का पूछेंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी बराबर 30 माइनस एक्स को यहाँ पर कर दीजिएगा तो आपका अंग्रेजी का आएगा। ये मान लिए हैं कि गणित का एक्स है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है ना बच्चे, 5वां लिखिएगा। माना गणित का अंक, माना गणित का अंक कितना बच्चे, हम मान लिए एक्स मान लिए हैं, ठीक। तो गणित अंग्रेजी कितना हो जाएगा बच्चे, अंग्रेजी का 30 में से x घटा लेंगे तो अंग्रेजी का आ जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या हो रहा है कि दोनों को जोड़ने प्रतीश हो गया। अब प्रश्न के हिसाब से आइएगा, प्रश्नानुसार बोल रहा है बच्चे, हम समझाएंगे भी प्रश्नानुसार जो लिख रहे हैं। वो कहा है कि गणित में 2 अंक अधिक हो जा रहा है गणित में, तो गणित का मार्क्स कितना है x, 2 अंक अधिक हो जा रहा है। अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में कितना बच्चे 30 माइनस एक्स है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 3 नंबर कम हो जाता है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। इन दोनों का गुणनफल कर दीजिएगा तो ये 210 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, प्रश्नानुसार गणित में क्या कह रहा है कि गणित में 2 अंक बढ़ जा रहा है, गणित में 2 अंक बढ़ेगा, 2 अंक अधिक होता है, अधिक 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक होगा तो कितना हो जाएगा अब नंबर x+2 हो जाएगा। अब अंग्रेजी में क्या हो रहा है बच्चे, अंग्रेजी में कितना अंक बढ़ रहा है, 3 अंक कम हो जा रहा है, 3 अंक कम, तो 3 अंक कम हो जाएगा बच्चे। तो 30 माइनस प्लस है ना, माइनस 30 माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, 3 कम कर दिए तो 30 में से ना 3 घटेगा तो 27 माइनस एक्स बच जाएगा। इन दोनों का गुणा करिएगा तो 210 के बराबर होगा, ठीक है। 210 बोला है तो x+2 और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स, गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चे 210। गुणनफल का मतलब गुना, इसको x से, इसको इतना से, इसको इतना से, इसको इससे गुना करना है। x को दोनों के साथ कीजिएगा, 2 को दोनों के साथ कीजिएगा। x को दोनों के साथ कितना है तो x 27x हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस x² होगा बच्चे। 2 को कीजिएगा तो 27 दूनी का 54 और 2 से इसको करिएगा तो -2x बराबर 210, ठीक है। ये -x² है बच्चे, ये देखिए -2x है, 2x घटेगा तो 25 बचेगा, 25x बचेगा बच्चे, प्लस में 27 में से 2 गया तो 25 है, ये 54 है बच्चे, ठीक है। और ये है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, इधर बचेगा 0, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 54 घटा लीजिए 210 में, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 होगा बच्चे, और ये हो गया 10 में 5 गया 5, 156 होगा ना, 6 4 10 5 5 10 11 1 1 2, 156 होगा बच्चे। माइनस में माइनस कॉमन ले लीजिएगा बच्चे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चे, और ये प्लस हो जाएगा बच्चे। माइनस का है कॉमन ले लिए बच्चे, यदि x² का मल्टीपल में है माइनस है तो उसको हटाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। बाकी सब का क्या हो जाएगा, जो प्लस होगा माइनस, माइनस होगा वो प्लस हो जाता है। सूटेबल होगा आपको, इसमें लिख देते हैं तो सूटेबल होगा आपका x की वैल्यू निकालने में, ठीक है। x² है। चलिए आगे, चलिए इसको तोड़ना है बच्चे तो द्विघात सूत्र से ही तोड़ देते हैं, आसान होता है द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से काहे आसान होता है। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको 25 को तोड़कर भी बना सकते हैं, नहीं तो द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a बराबर 1 होगा, b बराबर 25 होगा माइनस में, c बराबर 156 होगा। सारे बच्चों को दिख रहा है क्या नीचे का, यस कहिए, हाँ सारे बच्चों को दिख रहा है। ध्यान दीजिए बच्चे, b² माइनस 4ac होता है, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए b² माइनस 4ac, b की वैल्यू निकाल लीजिए। 25 है तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा बच्चे, ठीक है। 4a की जगह पर क्या है बच्चे 1 है, ठीक है। a c की जगह पर 156 है, देखिए 4a c की जगह पर 156 तोड़िएगा। 25 25 7 625 होता है बच्चे, और ये 156 चौके गुणा करना, 6 चौका 24, 2 20 2 22 4 2 6 624 होगा, 6 2 4 तो क्या आया 1। सबको दिख रहा है क्या, ना दिख रहा है, 156 तो दिख रहा होगा, ठीक। ये दिख नहीं रहा है, ठीक है।
देखिए बच्चे दिख नहीं रहा है तो देखिए ये दिख नहीं रहा था, देखिए 625 होगा, 25 25 7 625 हो जाएगा बच्चे, और ये होगा कितना 624 होगा। ये गुना कर दीजिएगा 4 एकम 4 में 156 से, तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए द्विघाती सूत्र से, ये आ गया समझ में। द्विघाती सूत्र बोलता है बी कितना है बच्चे, देख लिए बी कितना है 25, -25 है बच्चे, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू कितना निकाल दिए बच्चे, बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू 1। देखिए बी स्क्वायर में 4ac की वैल्यू रखे थे तो 1 आया, तो यहाँ पर 1 रखिएगा, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। 2 गुना ए की जगह पर क्या है बच्चे 1 है, तो यहाँ पर 1 रखिएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस, ए प्लस रूट 1 का क्या होता है बच्चे 1, एक बार +1 एक बार माइनस में ले लीजिएगा। ठीक है, इजी है। ये 26/2 होगा बच्चे, 2 से 26 13 बार में, और ये हो जाएगा कितना 25 में से गया 24/2 12 बार में। सबका आ रहा है इतना। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे, x का मान 2 को आएगा, ध्यान से सुनिएगा। देख गणित में उसका अंक हो जाएगा, गणित में अंक, गणित का अंक लिख लीजिएगा डायरेक्ट। गणित का अंक यदि 13 होगा, ठीक है, गणित का अंक यदि 13 होगा बच्चे, तो अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा बच्चे, अंग्रेजी का अंक हो जाएगा बच्चे 30 में से x, यानी 30 में से 13 घटाना पड़ेगा यदि। ठीक है, यदि लिखना है तो लिख लीजिए, यदि गणित में आपका बच्चे 13 नंबर है तो अंग्रेजी में होगा 30 माइनस x, यानी 13 घटा लीजिएगा तो कितना होगा बच्चे 17 आएगा। यहीं यदि, ठीक है बच्चे, यदि x बराबर यानी 12 आया भी है, तो यदि अंग्रेजी गणित है ना, लिखिएगा गणित में, गणित का अंक लिखिएगा, गणित का अंक यदि 12 है तो उसका अंग्रेजी का कितना आएगा बच्चे, अंग्रेजी का अंक आ जाएगा 30 में से 12 घटा लीजिएगा, 30 में से 12 घटाइएगा बच्चे कितना आएगा 18 आएगा ना, 18 अंक आएगा। जोड़ लीजिए, इसको घटा लीजिए, देख लीजिए इतना ही आएगा। इसको इधर उसको उधर दे दे एग्जाम में तो हट, देखिए 13 आएगा तो 17 आएगा अंग्रेजी में, इसका 12 आएगा गणित में तो 18 आएगा अंग्रेजी में। इसको यहाँ पर लिख दिया है तो घबराना नहीं है, यही है बस सेम, ये आंसर ठीक है। ठीक है, देखिए 6 नंबर, ये आयताकार है बच्चे, आयत ऐसे होता है। ठीक है, ये बीकॉन होता है उसका, बीकॉन उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। बीकॉन छोटी भुजा से, छोटी भुजा ये होगा तो कितना है 60 अधिक है, तो ये 60 अधिक हो जाएगा बीकॉन। छोटी भुजा मान लीजिए x है तो बीकॉन कितना हो जाएगा x + 60। ठीक है, बड़ी भुजा कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये 30 मीटर अधिक हो जाएगा। सारे लोग को समझ में आ गया होगा, आया समझ में सब लोगों को। देखिए कर माना है हमने, लोगों ने माना कि छोटी भुजा क्या माने हैं बच्चे, छोटी भुजा क्या माने हैं x मीटर माने हैं, वहाँ पर छोटी भुजा। देखिए बीकॉन कितना होगा बच्चे, बीकॉन हो जाएगा 60 लंबा है तो 60 जोड़ दिए इस पर। ठीक है, और आपका बड़ी भुजा कितना है बच्चे 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर बड़ा है तो 30 मीटर जोड़ दिए, ये 30 है बच्चे। ठीक है, अब हम पाइथागोरस से इसका फॉर्मूला से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चे
कि बीकॉन का ठीक बा x प्लस 60 का स्क्वायर बीकॉन का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर और प्लस इसकी स्क्वायर x प्लस 30 का स्क्वायर कर देना है। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर बी की जगह पर 60 है, 36 हो जाएगा बच्चे, प्लस 2ab होता है 2 गुना ए गुना बी तो 120 हो जाएगा, 2 गुना ए गुना बी तो 60 दूनी का 120 x हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तितरी का 900, 2 गुना ए गुना बी 2 गुना ए गुना बी 30 दूनी का 60 x हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ए एक्स स्क्वायर से ए को एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। ठीक है, 3600 और इसको 120 को इस साइड ला दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60x को पहले यहाँ रख लीजिए, 900 को यहाँ पर रखिए। ठीक है, और 3600 को इस साइड लाइए और 120x, ये प्लस में था तो माइनस होगा, जो प्लस है तो वो माइनस हो गया। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर 60x में से 120 को घटाइएगा, माइनस में 60x आएगा और 3600 में घटाइएगा, 9 चौका 36, 9 तो ये 2700 बचेगा, बराबर 0 ले लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 2700। ठीक है, माइनस में 2700। सारे बच्चों की इतना आ रहा है क्या? सारे बच्चे की इतना आ रहा है पहले तो बता दीजिए, यदि नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सब लोग बताइए इतना आया सारे बच्चे का? बड़ी हो गए बच्चे, इतना आया है आप सबका? यस सर या नो सर बोलिए ना केवल। ठीक, देखिए बच्चे इसको द्विघात सूत्र से बना लीजिए, इसको क्या कीजिए, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है बच्चे, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हो जाएगा। ठीक, बी की जगह पे क्या है बच्चे, -60, क्या है बच्चे, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकाले ही नहीं है, निकाल लेना चाहिए था, आप लोग बताते भी नहीं हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले 60 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 4 गुना ए गुना सी कर लीजिएगा 2700। ठीक है, ये कीजिएगा 3600। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 27 चौके बच्चे क्या होता है, 7 चौका 28, 4 2 10, 108, 108 पर 00, इन दोनों को जोड़ लीजिए बच्चे 3600। ठीक है, 8 6 14 हुआ बच्चे, 3 1 4 14400। ठीक है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 144। देखिए बच्चे आगे देखिएगा बच्चे कि ये 144 हो गया, यानी द्विघाती सूत्र से बनाइएगा, द्विघाती सूत्र से बनाइएगा बच्चे, तो क्या आएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a आएगा। ठीक है, x बराबर क्या आएगा बच्चे, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे क्या है बच्चे, -60 है तो -60 लिखिएगा। ठीक है, आप प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना है बच्चे, 14400। 2 गुना ए की जगह पर क्या है बच्चे, 1, तो 1 रख लीजिए 1। ठीक है, अब लिखिए माइनस माइनस प्लस 60 और ये प्लस माइनस 12 12 44 से 120 होगा। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो 12 12 44 से 2 को 0 है तो 100 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए 144 है 00, इसको 12 गुना 12 और ये 100 कर देते तो 10 गुना 10, तो एक जोड़ा निकला 10, एक जोड़ा निकला 12, अब 12 10 गुना किए तो 120 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x बराबर हो जाएगा 60, एक बार प्लस में 120 कर दीजिएगा बट्टा 2, एक बार करिएगा 60 माइनस 120/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक क्या हो जाएगा बच्चे, 60 20 80, 180/2, 2 9 18, 90 आएगा एगो, और एक आएगा क्या बच्चे, माइनस में 60/2 आएगा।
तो माइनस तो ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है, ऋणात्मक मान भुजा का नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब आएगा छोटी भुजा, पूछाएगा ये एग्जाम में आपसे, छोटी भुजा बताइए, तो छोटी भुजा होगा 90 मीटर। ठीक है, मान लीजिए विकर्ण पूछता आपसे एग्जाम में, विकर्ण पूछता बच्चे, तो विकर्ण हो जाता x प्लस 90 प्लस 60 हो जाता, तो 150 मीटर होता है। लेकिन आपसे छोटी भुजा शायद पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, खेत की भुजाएं ज्ञात करके केवल लिख दिया है। ठीक है, खेत की भुजाएं केवल निकालने के लिए बोला है, तो विकर्ण भी लिख लीजिए, बड़ी भुजा भी लिख लीजिए। बड़ी भुजा क्या होगा बच्चे, 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। ठीक है, लिख लीजिए इतना, सारे बच्चे लिख लिए। चलिए देखिए, फटाफट लिखिए थोड़ा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है बच्चे, आगे क्वेश्चन है बच्चे आपका 7वां। 7वां है बच्चे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का, वर्ग का मतलब यही होता है बच्चे, इन दोनों का अंतर क्या दिया है, 180 दिया है। किसी भी संख्याओं का वर्ग का क्या दिया है, अंतर, अंतर माने माइनस, 180 दिया है। छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, एगो बड़ा है एगो छोटा है, इसका मतलब छोटी का मतलब यही होता है। छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी वाली बड़ी है ना, छोटी वाली संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना बड़ी संख्या से तुलना किया तो बड़ी संख्या मान लीजिएगा, बड़ी संख्या x होगा बच्चे। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि छोटी संख्या का वर्ग पूछा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो गया। देखिए, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x है तो 8 से गुना कर दिए, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। और लिख लीजिएगा प्रश्न से या प्रश्न अनुसार। ठीक है, कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है इसके ऐसे, तो 8x दिया हुआ है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, 180 दिया है बच्चे। देखिए इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, सारे बच्चे को देख लीजिए एक बार, सारे बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, इसका छोटी संख्या का वर्ग ही दे दिया है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे। इन दोनों का अंतर दिया है 180, ये x², 8x, ये 180 को यहाँ पर कर दीजिएगा 0। ठीक है, और a बराबर क्या आया बच्चे 1, b का क्या आया 8, c का क्या आया बच्चे 180 हो जाएगा। तो b² माइनस 4ac। ठीक है, b की जगह पर 8 का स्क्वायर करिए बच्चे, 4 गुना a की जगह पर, c की जगह पर माइनस 180 हो जाएगा बच्चे। ठीक, 64 हो जाएगा बच्चे, 4 8 चौके 72 होता है, 720 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे। 720 में 64 जोड़ दीजिएगा बच्चे, कितना होगा 784। ठीक है, 28 का 784 होता है, वर्ग कीजिएगा तो। ध्यान से सुनिए बच्चे, द्विघाती सूत्र से बनाइएगा, द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। b की जगह पर क्या है बच्चे, b की जगह पर 8 है, माइनस 8। ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac की वैल्यू कितना है 784।
ठीक है, बट्टे में 2 गुना ए, ए की जगह पर क्या है बच्चे 1, 1 रख लेंगे। 8 8 सॉरी ये 8 में 1 में माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस 8 होगा। ये 784 का तोड़िएगा बच्चे तो 28 आएगा। ठीक है, 784 को तोड़िए 28 आएगा। देखिए एक बार प्लस में 28, ये 8 है बच्चे। ठीक है, एक बार क्या आएगा 2, एक बार कर दीजिएगा बच्चे 8 माइनस 28। ठीक है, ये इसको कर दीजिए बच्चे 8 8 16, 36 बट्टा 2 होगा। 2 से 36 18 बार में कटेगा बच्चे 18 होगा। ये कितना होगा बच्चे माइनस 20 बट्टा 2, 10 होगा। ये का माइनस का वैल्यू मान्य नहीं होता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी बच्चे, बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या होगी बच्चे 18 होगी। यदि छोटी संख्या पूछता है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, यानी 8 गुना है। 8 गुना मतलब x गुना 8। x का वैल्यू कितना है बच्चे 18, 18 8 है 44, 144। छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या वर्ग है, तब वर्ग है तो इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा क्या छोटी संख्या। क्या निकलेगी छोटी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग न है ये 124, ये 8 गुना है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12 करेक्ट आंसर होगा। छोटी संख्या क्या होगी 12। सारे बच्चे का है। ठीक, आगे देखिए। आठ नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल अधिक कर देती है 5 किलोमीटर अधिक, तो वो 1 घंटा कम लेगी। रेलगाड़ी की चाल बताना है। रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए x, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। सामान्य चाल हो गया ये। ठीक है, दूरी है आपका 360 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, देखिए समय बराबर क्या होता है बच्चे, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल होता है। ये तो आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से सुनिएगा, ये 5 अधिक हो जाता है स्पीड यदि, ध्यान से सुनिएगा। सामान्य चाल से, हाँ सामान्य चाल लिख सकते हैं। सामान्य चाल से ली गई समय बराबर हो जाएगा क्या बच्चे, सामान्य चाल दूरी कितना है 360, कितना है स्पीड x, तो सामान्य चाल से ली गई समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 360, चाल कितनी है x हो जाएगी। ठीक है, यदि ठीक है वो बोला है कि 5 की स्पीड बढ़ा दें। ठीक है, यदि 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल बढ़ाने पर, बढ़ाना है अधिक हो, चाल बढ़ाने पर या अधिक करने पर, बढ़ाने पर लिया गया समय कितना लेगा बच्चे, समय तो स्पीड बढ़ाएगा तो समय तो कम लेगा, 360 बट्टा x प्लस 5। देखिए पहले x था तो 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देगा तो समय कितना हो जाएगा 360 बाई x प्लस 5 हो जाएगा। ये बोला है प्रश्न से 1 घंटा कम लेगी, ये 1 घंटा कम लेगी। प्रश्न से 1 घंटा कम लेगी, यानी 360 बाई x प्लस 5 माइनस 360 बाई x बराबर 1। ये 1 घंटा कम लेगी ना, स्पीड बड़ा है, स्पीड ज़्यादा है तो यही समय कम लेगी, तो इसमें से इसको घटा नहीं बचे। स्पीड तो ये समय ज़्यादा लेगी ना, ये समय लेगी ज़्यादा, ये लेगी कम। ठीक है, तो जो ज़्यादा लेगा उसको यहाँ पर लिखा जाता है, जो कम लेगा यहाँ पर लिख के घटा लेंगे तो 1 के बराबर। सारे बच्चे समझ में आया। देखिए ये समय ज़्यादा लेगी बच्चे,
क्या है कि सामान्य चाल से चल रही थी, स्पीड बढ़ा दी है, इसलिए ज़्यादा समय आपका यहीं लेगी। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, x इंटू एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, एलसीएम हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको काटेगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा, तो 360 में मल्टीप्लाई कीजिएगा x प्लस 5 से, ये 360, और ये क्या होगा बच्चे, x प्लस 5 को काटेगा, x को नहीं काटेगा, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बराबर 1 है बच्चे, ये 1 है। ठीक है, देखिए बच्चे ये इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 360x और 360, 36 5 से 6 5 30, 5 15 18, 1 8 0, ठीक, 1800 होगा। ये 360x और ये हो जाएगा कितने बच्चे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x² प्लस 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 3600x कट जाएगा। ठीक है, ये क्या आया बच्चे, 1800 केवल बचा है, 1800 बटे x² प्लस 5x इक्वल टू 1, बटे में 1 लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, तो क्या होगा बच्चे, x² 5x में 1 से कीजिएगा तो x² प्लस 5x बराबर 1800। ठीक, x² प्लस 5x माइनस 1800 इस साइड लाइएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 1800। ठीक, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर a के जगह पर, जो c की जगह पर क्या है बच्चे, 1800 माइनस में है, ये 25, ये देखिए माइनस माइनस गुना प्लस, 18 चौका 72, 7200, 72 जोड़िएगा बच्चे, 72 25 होगा। ठीक है, 8 9 72, 8 5 25 85। ठीक है, चलिए बच्चे आगे देखिए, आगे निकालिएगा द्विघाती सूत्र से। क्या निकालिएगा, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से निकालिएगा बच्चे, होगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a होता है। b क्या है बच्चे, 5 प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac की वैल्यू 72, 25 है बच्चे, और 2a की जगह पर क्या है बच्चे, 1, तो 2 गुना 1 कर लीजिएगा। ठीक है, -5 प्लस माइनस, ये 72 25 का तोड़िएगा बच्चे तो आएगा आपका 8 9 72, 50 25, यानी 85 होगा। इसको तोड़िएगा तो 85 होगा, ये -5 माइनस हो जाएगा कितने बच्चे, प्लस 85 बट्टे 2। एक बार कीजिएगा, x बराबर -5 माइनस 85 बट्टा 2, एक बार क्या हो जाएगा बच्चे, 90 बट्टा 2, यानी 45 माइनस में आएगा, ये कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा तो 80, 80 बट्टा 2 यानी 40 आएगा। x का मान क्या आएगा बच्चे, 40, यानी रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा बच्चे, 40 किलोमीटर प्रति आवर होगा। चलिए हो गया, 40 किलोमीटर प्रति आवर होगा। ठीक है, सारे लिख लिए, सारे को हो गया। देखिए बच्चे, रेलगाड़ी के तो हो गया, ये 2 पानी है। ठीक है, 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3 बटा 8 घंटे में भर लेगी। ठीक है, 9 × 72 3 75 बटा 8 घंटे में भर लेगी। घंटा को आवर से भी दिखा सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल जिसका मुंह बड़ा होगा, बड़ा व्यास होगा। ठीक है, और एक है कम व्यास वाला नल, ये पानी ज़्यादा देगा बच्चे, ये पानी कम देगा बच्चे। ठीक है, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेगा। ये x घंटे ले रहा होगा तो ये x से 10 कम ले रहा होगा। काहे, पानी भाई
ये कम देगा ना पानी, मान लीजिए एक्स पानी दे रहा है, एक्स घंटा ले रहा है, सॉरी, ये 10 घंटा कम लेगा इस वाले से। काहे लेगा बच्चे, ये पानी जल्दी देगा तो समय कम लेगा ना, ये समय ज़्यादा लेगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लेगा। यही क्वेश्चन है बच्चे, हार्ड तो क्वेश्चन तो है नहीं। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर कितने हैं बच्चे, 9 नंबर। देखिए, छोटी व्यास वाली नल जो है, छोटी माना लिख लीजिएगा पहले, माना छोटी व्यास वाली, ठीक है, नल x घंटे में भरेगी, x घंटे में, घंटा चाहे आवर लिखिए, घंटे में भरेगी, भरती है चाहे भरेगी, ठीक है। और बड़ा व्यास वाला लिखिएगा बच्चे, बड़ा व्यास वाला नल, ठीक है, क्या भरेगी, 10 घंटे में, यानी x घंटे में, तो ये 10 घंटा कम, तो ये इतना में भरेगी, इतने घंटे में भरेगी। सारे बच्चे को समझ में आया। अभी बताएं कि कम व्यास है तो 1 घंटा लिया, बड़ा व्यास है तो 10 घंटा कम लेगा, काहे कि जल्दी पानी भर देगा, इसलिए समय कम लेगा। सारे बच्चे को यहाँ तक समझ में आया। दोनों मिलकर भरने में उसको समय कितना लग रहा है, दोनों को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय है, समय कितना है बच्चों, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, यानी 75/8, यानी 9.3/8 घंटे है, ठीक है। 8 घंटे, तो इसको तोड़िएगा कितना होगा बच्चे, 75/8 घंटा हो गया। सारे बच्चे समझ गए। देखिएगा, प्रश्न से समझिएगा बच्चे, ये बोला है, ध्यान से सुनिएगा, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। 10 घंटे में कितना होगा बच्चे, 8/75 होगा। देखिए, ध्यान से सुनना है कि ये 1 घंटे में भर रहा है, ठीक है, x घंटे में, ये भी x घंटे में था। 1 घंटा में हम पूछते कि 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/x, ठीक। और ये भी 1 घंटे में कितना भरता है, तो ये बट्टे में आ जाता, ठीक है, ये भी क्या था, बट्टे में होता। क्यों ऐसा हम लिखते हैं बट्टा में, कहे कि 1-1 घंटे का निकाला है, यहाँ पर क्या किए हैं, 1-1 घंटे का हमने काम निकाल दिया है, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखे बच्चे। x-10 लिख लीजिएगा, x कैंसिल, तो x-10 बच्चे, ये कितना हुआ, x-10, तो x होगा ये 8/72, ये बच्चे 2x हो जाएगा, -10, ये होगा x² -10x, ये होगा 8/72, ठीक है। हाई गुना कर दिए हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले 2 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, बच्चे 8/72 होगा, 75 है ना, 8/75 है, इसको भी पलट दीजिएगा, ठीक है, 8/75 लिखिएगा बच्चे, सॉरी गलत हो जाएगा ऐसे करने पर, 8/75 होगा, समय बदल जाएगा ना, बट्टे में आ जाएगा। इतना समय, तो 1 घंटे में कितना समय लगेगा, इसको बदल देते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। 1 घंटे का पूछते तो इसको पलट देना पड़ता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कीजिएगा, 2 से 1 को कटा लीजिए 4 बार में, ठीक है। अब तिरछे गुना कीजिएगा बच्चे, तो ये यहाँ पर आएगा, ये वाला 75 यहाँ पर आएगा, तिरछे गुना कर लीजिएगा बच्चे, तो आंसर आ जाएगा आपका 75 में 1 से कीजिएगा, 75 5 1 करिएगा, 7 50 25 7 बचे 35 36 37 होगा, 375, 4x², ये 10 चौका 40x हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तोड़िएगा इसको, 4x² 40x, इसको इस साइड लाइएगा, इधर, इसको भी इधर लाइएगा, तो -75x होगा, और 375 प्लस में होगा, बराबर 0 लीजिएगा। इस दोनों को इस साइड ला रहे हैं तो माइनस में होगा। ये यहाँ तक आया बच्चों, आप लोग का, सारे बच्चे के यहाँ तक आया, नहीं आया सर, नहीं आया, नहीं आ रहा है किसी का, किसी का भी नहीं आ रहा है, ठीक। देखिए, ये 4x², ये जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 4 11, और ये हो जाएगा 375 बराबर 0। देखिए, इसको द्विघाती सूत्र से तोड़िएगा, तो पहले a बराबर, b बराबर, c बराबर, ठीक है। अब देखिए b² - 4ac की वैल्यू निकालिएगा,
माइनस 115 का स्क्वायर लिखिएगा, ए का वैल्यू 4, सी की वैल्यू 375। ठीक है, ये 115 का तोड़िए बच्चे कितने का पर 115 गुना 115 तोड़िएगा बच्चे तो लगभग आएगा 13,225 आएगा, 13,225। 115 गुना 115 माइनस माइनस गुना कीजिएगा प्लस, और 4 4 का 16, 16 में 375 से गुना कीजिए सारे बच्चे, ये लगभग आएगा 4 4 का 16, 375, 600 आएगा बच्चे, 600 आएगा। ठीक है, और घटाइएगा तब बच्चे आएगा लगभग आपका 7225 आएगा। ठीक है, घटा के देख लीजिए, मैंने घटाया है। ठीक है, घटा के देखिए आ रहा है, सारे बच्चे का कमेंट कीजिए आप लोग, आ रहा है? ठीक, सारे बच्चे का गया। द्विघाती सूत्र लगा दीजिए अब, द्विघाती सूत्र। देखिए क्या होता है बच्चे, माइनस बी प्लस माइनस 4ac/2a होता है। ठीक है, क्या होगा बच्चे कि x बराबर लिखिएगा, b कितना है तो माइनस 115 लिखिएगा। ठीक, कितना है b स्क्वायर 4ac की वैल्यू 7225। ठीक है, बट्टे में 2a की जगह पर क्या है बच्चे, ये प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस 7225 को तोड़िएगा, बताओ 8 9 72, 8 आएगा यानी 85 आएगा। ये होगा 4 दूनी का 8। ये बच्चे कितना हो गया, x बराबर 115 प्लस 85/8 ले लीजिएगा, एक बार लीजिएगा 115 बट्टा माइनस 85/8 लीजिएगा। का है प्लस माइनस है तो एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। x बराबर जोड़िए 5 5 10, 8 1 9 1 10, 100/8। ठीक है, इतने सारे बच्चे क्या आ रहे हैं 100/8, नहीं 25, 1 1 2 8 1 9 1 10, 200 आएगा बच्चे, 2500/225 आएगा। x का वैल्यू 25 आएगा। ये तो ये कितना आ रहा है सारे बच्चे का 30/8 होगा, ये 30/8, ये तो नहीं होगा। ठीक है, सारे बच्चे का 30/8 आया है। छोटी व्यास वाली नल जो होगी, छोटी व्यास वाली नल को भरने में कितना समय लगेगा होगा 25। छोटी व्यास वाली नल को 25 घंटे में भरी होगी बच्चे। बड़ी वाली क्या भरी होगी, बड़ी वाली जो नल होगी, बड़ी व्यास वाली नल जो होगी 25 में से 10 को घटा लीजिएगा बच्चे, आपका 15 घंटे में वो भरी होगी। ये नहीं होगा बट्टे में। ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, समय की कमी की वजह से थोड़ी सी तेज़ी से चला जाए। ठीक है बच्चे, इसमें कुछ जान नहीं है, छोटा नल बड़ा नल में। ठीक है, खाली समझना है कि 10 घंटे वो कम में भर दे रही थी। बट्टे में इसलिए लेते हैं बच्चे कि 1 1 घंटे का हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन और सवारी गाड़ी 1 घंटे, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेगी स्पीड, भाई स्पीड जिसका ज़्यादा होगा वो कम समय लेगा। ठीक, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 अधिक हो। ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 अधिक हो तो लिखिए माना सवारी गाड़ी की चाल, माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल पहले क्यों मानेंगे, क्योंकि 11 अधिक है कौन, एक्सप्रेस। सवारी गाड़ी की चाल कितने बच्चे, एक्स सवारी, एक्सप्रेस है ना बच्चे, एक्सप्रेस लिख लीजिए। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या होगा बच्चे, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 अधिक। ठीक है, 11 किलोमीटर अधिक है। अब है दोनों के बीच 132 किलोमीटर की दूरी, दोनों के बीच दूरी कितना है बच्चे 132 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखा जाए। ये प्रश्न कोई हार्ड नहीं है बच्चे, थोड़ा सा इसको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देख लिया जाए। देखिए सवारी गाड़ी जो होगी, सवारी गाड़ी
द्वारा सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय निकालिए। लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है बच्चे, दूरी बट्टा चाल होता है बच्चे। दूरी कितना है बच्चे, 132 चाल एक्स, ठीक, इतने घंटे में वो चली होगी। एक्सप्रेस कब निकालिए, एक्सप्रेस गाड़ी की द्वारा लिया गया समय क्या होगा बच्चे, कितना है, 132 बट्टा एक्स प्लस 11 है, इतना घंटा वो समय ली होगी। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, इतना घंटा हो जाएगा समय, ये भी हो जाएगा इतना समय। अब वो बोल रहा था क्वेश्चन बच्चे कि सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा अधिक है, ठीक है। तो प्रश्न से ध्यान से सुनिएगा। वो बोल रहा था कि ये वाली जो सवारी गाड़ी है, ठीक है, और ये जो है आपका स्पीड है जिसका ज़्यादा है, ये क्या कर रही है बच्चे, 1 घंटे कम लेगी। ये ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा समय में से छोटा वाला को हटाइएगा, 1 के बराबर होगा। सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय जो होगा एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटे अधिक समय ले रहा है, तो 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो ये घटा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि नीचे के एलसीएम से बना लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक बराबर हो जाएगा बच्चे, गुना कर लीजिएगा 132, 11 से बच्चे गुना कीजिएगा 132 को, तो आएगा कितना, 1452 आएगा, ठीक है बच्चे। और ये 132 एक्स आएगा, ये बच्चे को करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, ये 11x और ये होगा 1, ये देखिए बच्चे कैंसिल होगा, ठीक है। 1452 ये एक बट्टे में छुपा है बच्चे, 1452, ये भागा में बच्चे तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो गया, ठीक है बच्चे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 है, तो इस साइड लाइएगा तो माइनस होगा 1452, ठीक है। इसको इस साइड ला दीजिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए काटाने के बाद 1452 बचता और तिरछा तिरछी हम गुना कर देते तो हमारा क्या होता है, एक में 1452 से गुना करते तो 1452 होता, एक्स स्क्वायर 11x से 1 से गुना करते तो इतना होता, ठीक। अब देखिए ए बराबर क्या है बच्चे, बी बराबर सी बराबर क्या है बच्चे, 1452, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की फार्मूला से बनाइए बच्चे, जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग। 11 का स्क्वायर, ए की जगह पर सी की जगह पर क्या है बच्चे, 1452 है, 121 माइनस माइनस होता है बच्चे प्लस, 4 से गुना कीजिएगा बच्चे 1452 को, 4 दूनी का 8, 5 का 20 और 4 चौक 16, 2 18, 4 5 5808 5808। सारे बच्चे का क्या आ रहा है कमेंट कीजिए, सारे बच्चे का क्या आ रहा है, हम भी देख लें आप लोग का, सारे बच्चे का क्या आ रहा है जी। सवारी 5808 आ रहा है सबका, और वो आ रहा है 121, जोड़ लीजिए कितना है बच्चे, जोड़िएगा तो जोड़ लीजिए 1 2 1 यानी 9 2 9 5, इतना है बच्चे, ठीक है। 5 9 2 9 आ गया, इसको क्या कीजिए द्विघात सूत्र से बना लीजिए। द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र एक ही होता है 20, देखिए x बराबर होगा, देखिए बच्चे x बराबर क्या होगा, b की जगह पे क्या है बच्चे 1 है, 11 है सॉरी, ठीक है। 11 डायरेक्ट लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 59 29 है, और 2a की जगह पर क्या है बच्चे 1 है, तो 1 रखिएगा। ये आया 11 प्लस माइनस 59 और 29 का निकालिएगा स्क्वायर रूट तो 77 आएगा, क्या आएगा 77 आएगा, ये 2, ये क्या कीजिएगा बच्चे प्लस एक बार 77 के साथ कर लीजिएगा, एक बार -11 को प्लस के साथ कर लिए तो माइनस के साथ कर लीजिएगा, और बट्टे में 2 रहेगा, ठीक है। ये 77 घटाइएगा बच्चे कितना आएगा 66/2,
33 आएगा। और ये क्या होगा बच्चे 88/2। तो माइनस में तो आंसर नहीं लिया जाता है, तो x बराबर 33 लीजिएगा। ये क्या आएगा बच्चे 4 आएगा माइनस में आंसर नहीं आता है, प्लस वाला लिया जाता है। तो सवारी गाड़ी की चाल ले लीजिए। तैंतीस किलोमीटर प्रति आवर लिखिएगा, ठीक है। एक्सप्रेस का क्या होगा बच्चे, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या होगा बच्चे 11 ज़्यादा है, तो 33 + 11 ले लीजिएगा, ठीक है। 44 हो जाएगा। राइट आंसर यही है। सारे बच्चे उतार लीजिए, सारे बच्चे उतारिए। देखिए 2 वर्गों का क्षेत्रफल बच्चे दिया है, ठीक। उनके परिमाप दे दिया है, परिमाप का अंतर दिया है। दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात करना है। 2 वर्ग है बच्चे, 2 वर्गों का क्षेत्रफल दिया है 468। 468 और एक दिया बच्चे परिमाप का अंतर 24 दिया है। 24, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा निकालिए। इसमें 2 वर्ग की भुजा है, तो लिखिएगा एक वर्ग की, एक लिखे बच्चे, एक वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा बच्चे लिखिएगा y मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। स्थिति कह रहा है 1, स्थिति नंबर 1 कह रहा है बच्चे कि परिमाप का अंतर क्या है 24 है। तो परिमाप जो होता है वर्ग का परिमाप क्या होता है ये, यानी इसको जोड़ दीजिएगा तो 4 होगा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। 4 गुना भुजा, भुजा क्या लिए हैं 4x, इसका भुजा क्या है 4y। इन दोनों का अंतर कितना है बच्चे 24। यही समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस समीकरण 1 दीजिएगा, इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिएगा बच्चे, 4 से इसको उड़ा दीजिएगा, 6 को 24 होता है, इसको 1 ले लीजिएगा। सारे बच्चे समझ में है। स्थिति नंबर 2 बोल रहा है बच्चे, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 कह रहा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल जो होगा 468। दोनों वर्गों का क्षेत्रफल क्या है 468। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा क्या है स्क्वायर कर देंगे इसका भी इसका, और दोनों का क्षेत्रफल 468 के बराबर है। देखिए बच्चे इसको क्या कर रही है ना कि x बराबर ले लीजिए 6 + y बराबर, x का मान इसमें पुट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। x का मान कितना है 6 + y का स्क्वायर करिए। देखिए इस x के जगह पर इसको रख दीजिएगा, ठीक है। x की जगह पर इसको रख के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तब न आएगा। y के फॉर्म में रहेगा तब न y का मान आएगा, y के फॉर्म में नहीं रहेगा तो y का मान नहीं मिल पाएगा। a + b का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिएगा, a + b को होल स्क्वायर से तोड़ देना है। देखिए a + b का a स्क्वायर b स्क्वायर 2 × a × b, तो 6 दूनी का 12y होगा, एगो y 2 y स्क्वायर हो गया, एगो ये 12y है, ठीक है। ये 36 है तो यहाँ पर 36 लिखें, 468 प्लस में 468 माइनस में इस साइड आएगा। देखिए ये 2y, देखिए ध्यान से सुनिए बच्चे, पहले 36 घटा लीजिए, 36 घटाइए बच्चे, 468 में से 36 घटाइए 432 आएगा आपका।
ठीक है 432 आएगा। 2 कॉमन ले लीजिए बच्चे, वाई स्क्वायर 12, 6 दूनी का 12 और 432 का तो 1 कॉमन लीजिएगा बच्चे, कितना आएगा 216। 216 बराबर जी 2 कॉमन ले लिए बच्चे ताकि कैलकुलेशन करने में आसान रहे, और 2 इधर जाएगा तो जीरो में हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब मिटा लीजिए पहले, ऐसे कर दीजिएगा। ए बराबर 1 होगा बच्चे, वाई के जो मल्टीपल में होता है, बी के बच्चे, सी के बच्चे 216, ठीक है, माइनस में 216, बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान निकाल लीजिएगा, 6 का स्क्वायर ए गुना सी, ठीक, और ये होगा 36 माइनस माइनस प्लस 216 चौके कितना होता है बच्चे, जल्दी बताइए। 216 चौके 6 चौका 24, 36 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 400 कितना है बच्चे, 216 चौके 4 6 चौका 24, 4 2 6, 4 1 884, इसको करिए जोड़ लीजिए बच्चे, कितना आएगा 900। अब द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र फॉर्मूला होता है बच्चे, ये वाला हमने आपको बताया है, 4ac इक्वल बट्टे में 2a होता है। b की वैल्यू कितना है बच्चे 6, और ये कितना आया बच्चा 8, 900 आया, 900, 2 गुना ए की जगह पर क्या है बच्चे 1, ठीक है, 6 प्लस माइनस 900, 33 का 9, 30 आएगा बच्चे, 30 गुना 30, 33 का 9, ठीक है, 2 x की वैल्यू क्या है बच्चे, एक बार माइनस 6 प्लस 30 ले लीजिएगा बट्टे 2, एक बार ले लीजिएगा बच्चे माइनस 6 माइनस 30 बट्टे 2, x बराबर 30 में से 6 हो गया बच्चे 24 बट्टा 2, 12 बार में कटेगा, और ये होगा 36 बट्टा 2, 18 आएगा माइनस, माइनस वाला नहीं लिया जाता है क्योंकि वर्ग की भुजा जो होगी माइनस में नहीं होगा, ये 18 माइनस में होगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, सारे बच्चे को दिख रहा है, ठीक है, सारे एक बच्चे को दिख रहा है। देखिए x बराबर 12 आया ना बच्चे, देखिए x बराबर क्या आया 12 आया ना, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर 1 में रखिएगा तो y का मिल जाएगा, ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस y है समीकरण 1, या 12 रख लीजिए, आई प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर y बराबर क्या है बच्चे 6 आ गया, यानी वर्ग की भुजा पहला वर्ग की भुजा क्या होगी, पहला वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या होगी बच्चे 6 मीटर, ठीक, दूसरी वर्ग की भुजा क्या होगी बच्चे, दूसरी वर्ग की भुजा क्या होगी बच्चे y की वैल्यू 6 है, दोनों का 6 आया है, 6 सॉरी बच्चे 12 आया, इसका 12 होगा ना 12 मीटर, ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए, आराम से मिला लीजिए। कुछ गलत है, क्या गलत है भाई देख लिया जाए, 12 माइनस बी, अच्छा बी की जगह पर क्या है, बी की जगह प्लस नहीं है क्या, 1 मिनट बच्चे क्या गलत है आप लोग बताइए। बच्चे क्या गलत है थोड़ा बताइए जा, कुछ गलत है थोड़ा सा इसको लिखिएगा नहीं बच्चे, x माइनस 6x माइनस 4x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू आपने लिया है, यही ना, x की वैल्यू आपका y की वैल्यू 12 आएगी, एक वर्ग की भुजा 18 आएगी, ठीक है,
12 6 18, एक बार की भुजा 18 आएगी तो दूसरा का 12 आएगी। ओह, आंसर थोड़ा सा देखिएगा बच्चे गलत है, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा बच्चे, इसको उतारिएगा नहीं, कुछ गलत है। 4.3 का हमने आंसर देखा है 18 और 12 18 और 12 आएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। y इक्वल टू, ध्यान से सुनने बच्चे, यहाँ पर थोड़ी सी गलत है और इसको इरेज करिएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 6 है तो माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा 6 माइनस 6 होगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। ध्यान दीजिए इसका माइनस हटाएंगे, दोनों में कॉमन माइनस लेंगे तो ये y इक्वल टू होगा बच्चे, ये कॉमन लेंगे माइनस तो ये होगा प्लस में, और ये है प्लस में तो ये होगा माइनस में। इसको समीकरण 1 मानिए, ठीक है। 1 इसको बच्चे मानते हैं तो y की जगह पर रखिएगा, ठीक है। तो x के सब हो जाएगा, सारा थोड़ा सा गलत हो जाएगा बच्चे, 2 मिनट वेट कीजिएगा। x स्क्वायर लिखिएगा बच्चे, और यहाँ पर y की जगह पर x माइनस 6 का स्क्वायर लीजिएगा। 468 है, 468 सही है ना आपका, ठीक है। दोनों वर्गों का योग 468 दिया। 2 मिनट रुकिएगा बच्चे। 6 1 36 माइनस 2 ये भी 12x होगा, ये 468, ठीक है। 2x स्क्वायर, ये 12x को यहाँ पर बच्चे कर लीजिएगा, और 36 माइनस 468, ठीक है। घटाइएगा बच्चे, कितना आया 12x प्लस माइनस होगा बच्चे, माइनस हो जाएगा कितने बच्चे 36, घटाइए 468 माइनस 468 माइनस 36, 8 में 4 गया 2 6 में 3 गया 432, 432 बराबर 0। 2 बराबर x स्क्वायर माइनस 6x माइनस हो जाएगा बच्चे 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 6 दूनी का 12, 216 बराबर 0। 2 कॉमन लिए थे बच्चे, इधर आएगा तो 0, x माइनस 6x 216 बराबर 0। 2 कॉमन लिए थे बच्चे, क्यों? क्योंकि आसान हो जाता है ये कैलकुलेशन करने में। a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस 6 आएगा, b की वैल्यू माइनस 6 आएगा, c की वैल्यू 216 आएगा। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर माइनस 6 है बच्चे, बी की जगह पर माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर करिएगा बच्चे, माइनस 6 का स्क्वायर कीजिएगा बच्चे 36 आएगा, और ये होगा 4 गुना ए गुना सी, 4 गुना ए गुना सी 84, 900 आएगा बच्चे। इसको यूज़ कर रहे हैं। बी की जगह पर क्या आया बच्चे माइनस 6 आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे माइनस 6 लिखिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दीजिएगा। अब लिखिएगा x बराबर 36, सॉरी माइनस माइनस प्लस 6 लिखिएगा बच्चे, ये प्लस माइनस 900 का 30 तोड़िएगा, ये 2 होगा। एक बार 6 प्लस 30 बट्टा 2 लिखिएगा बच्चे, 30 है बच्चे, 30 बट्टा 2, तो 36 बट्टा क्या होगा बच्चे 2, 2 से उड़ाइएगा तो 18 बार में कटेगा बच्चे। अब इसको एक बार क्या कीजिएगा बच्चे, x बराबर 6 माइनस 30 करिएगा बट्टे 2, तो क्या आएगा बच्चे 24 बट्टा 2, 12 में आएगा माइनस में, तो माइनस में तो भुजा का आंसर होता नहीं है, प्लस वाला होता है। तो ये पहले ध्यान से सुनिएगा। x का मान कितना है बच्चे 18, x का मान 1 में रखिएगा बच्चे। एक समीकरण क्या है बच्चे, y बराबर क्या है बच्चे x माइनस 6 है, तो y बराबर क्या है बच्चे 18 माइनस 6, 18 में 6 गया तो 12, y का मान 12 हो गया बच्चे। पहला वर्ग का भुजा कितना होगा बच्चे 18, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है बच्चे y वाला, तो y की वैल्यू कितने निकाले हैं 12। ये बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। और इतना बच्चे देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। सारे लोगों से हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, सारा रिवीजन कर रहे होंगे, आपकी रिवीजन अच्छी होगी, और मेरा आशीर्वाद आप लोग पर हमेशा साथ रहेगा, आशीर्वाद, ठीक है। और इस तरह से लाइक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चे, ठीक है। इतना देखने के वीडियो धन्यवाद, बाय बाय टाटा, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।